नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ए टू जेड क्लासेज में। और फिलहाल में ही यानी आज के दिन ही जो आपका जैक 11th 2023 का पेपर हुआ है उसका हम लोग एमसीक्यू करेंगे और बेहतरीन ढंग से एनालिसिस को करेंगे टोटल। ठीक है, तो चलिए बिना आपका समय वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं इसके एनालिसिस पॉइंट को। ये आपके सामने देखिए क्वेश्चन आ चुके हैं और यहाँ पर यदि हम लोग गौर से पढ़ें फर्स्ट क्वेश्चन को तो देखा जाए यहाँ पर बोल रहा है कल्पना बिलोंग्ड टू, यानी कल्पना कहाँ से बिलोंग करती थी। कल्पना कहाँ से बिलोंग करती थी तो देखिए फर्स्ट लाइन में बोला है कल्पना वाज बोर्न इन करनाल हरियाणा, यानी इंडिया से बिलोंग करती थी ये। और इंडिया से जस्ट एक बार इसमें डाउट आया सभी लोगों को, क्योंकि यहाँ पे आगे ही लिखा है बट वाज एन नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। बच्चों देखो यहाँ पे ध्यान से कि ये इंडिया से बिलोंग करती थी, बाद में इसे अमेरिका का यानी यूएस का सिटीजनशिप मिला, लेकिन सवाल ने पहले ही कहा है क्लियर रूप से कि कहाँ से बिलोंग करती थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी इंडिया। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बोल रहा है व्हेन वाज सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग इन नासा, यानी वो नासा में सेलेक्टेड कब हुई। तो देखिए यहाँ पर गौर से हम लोग देखते हैं इसको, नासा में सिलेक्टेड हुई थी सिंपली शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा इन 1994, यानी 1994 में। तो हमारा इस हिसाब से ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी दूसरा नंबर का 1994। अब यह बोल रहा है कल्पना चावला वाज, कल्पना चावला यानी क्या थी। तो आइए देखते हैं नॉट अ पायलट, तो यहाँ पे ऑप्शन हो नहीं सकता है। नॉट अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, ये भी नहीं हो सकता है। एक ही बता है कल्पना चावला वाज एन एस्ट्रोनॉट। कम टू द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द नेम ऑफ स्पेस शटल। स्पेस शटल का नाम क्या था तो आइए ध्यान से जानते हैं। उसका नाम था आपका कोलंबिया, कोलंबिया यानी ऑप्शन नंबर 3rd। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6 और यहां पे बोल रहा है 5 फाइंड अ वर्ड फ्रॉम पैसेज विच मीन्स सेम एज स्टे अलाइव, यानी स्टे अलाइव का मतलब क्या होता है इस पैसेज के अकॉर्डिंग। तो स्टे अलाइव का मतलब है सर्वाइव्ड, यानी ऑप्शन नंबर 3rd। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा राइटिंग सेक्शन चालू होता है। इसमें बोला है इन नोट्स मेन पॉइंट्स आर डेनोटेड बाय। तो मेन पॉइंट्स यानी नोट्स जब हम लोग तैयार करते हैं तो मेन पॉइंट आके किस प्रकार से हम लोग डेनोट करते हैं तो 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर 3rd इस प्रकार से करते हैं प्यारे बच्चों। 7 नंबर है एब्रीविएशन आर फ्रीली यूज्ड इन, यानी एब्रीविएशन करने का मतलब है छोटे जैसे डिफरेंस को डीफ लिख देना, DIFF लिख कर छोड़ देना। तो ऐसे कार्यों को हम लोग नोट मेकिंग में करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3rd। तो 7वां का हो जाएगा 3रा। 8वें क्वेश्चन में आते हैं व्हाट इज द मोटिव ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर्स। एडिटर्स पर लेटर लिखने का मोटिव क्या होता है तो इसका मोटिव होता है टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव हिम सम स्पेस टू योर लेटर इन हिज पेपर। क्लियर है। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर और इसमें बोल रहा है लेटर्स टू एडिटर्स आर रिटेन फॉर, यानी हम लोग जो लेटर लिखते हैं एडिटर के पास वो किसके पास जाता है तो प्यारे बच्चों ये जाता है न्यूज़पेपर में। 10वें क्वेश्चन की ओर लगाते हैं, बोल रहा है चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड वर्ड, यानी पारा जम्बल्ड से सवाल किया है। इसमें कुछ वर्ड दिए गए हैं गिव, सम, प्लीज, मी, मनी, और इन्हें हमें रीअरेंज करके लिखना है। तो इसका आंसर होगा प्लीज गिव मी सम मनी। क्लियर है प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्ड वर्ड, यानी फिर से एक और हमारा रीअरेंजमेंट का सेंटेंस दिया है और यहाँ बोला है एंड नन फॉर टाइम, वेट एंड टाइड। तो प्यारे बच्चों टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन। क्लियर है। बढ़ते हम लोग आगे 12 नंबर की ओर। मैनी टीचर्स कंप्लेन अबाउट दियर स्टूडेंट्स डेज। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा दीज डेज,
यानी इन दिनों में बहुत सारे बच्चे जो हैं क्या स्टूडेंट है कंप्लेन कर रहे हैं शिक्षकों के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं दिस मॉर्निंग लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, यानी प्रेजेंट यानी आज क्या बात कर रहा है, यानी अभी भी कार्य खत्म हुआ है, तो यहाँ पे 13 नंबर हो जाए आई हैव रिसीव्ड योर लेटर दिस मॉर्निंग। बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यहाँ पे बोल रहा है इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू इट, यानी जब भी हम लोग इफ से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो आगे वाला सेंटेंस में वुड का यूज करते हैं, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएगा 14 का तीसरा। अब प्यारे बच्चों यहाँ से लिटरेचर पॉइंट हम लोग का स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर है खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर वाज एन ओल्ड मैन हु यूज्ड टू वियर, यानी खुशवंत सिंह के दादाजी का जो मेंटल पीस में तस्वीर लगा हुआ था उसमें इन्होंने क्या पहने हुए था, तो प्यारे बच्चों इन्होंने पहना था बिग टर्बन यानी बड़ी पगड़ी पहने हुए थे। 16 नंबर में आते हैं द ग्रैंड मदर बिलीव्ड दैट द एजुकेशन शुड बी, यानी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टोरी बात करें तो इसमें बताया था कि दादी माँ को विश्वास था, लेकिन किस प्रकार की शिक्षा पे, तो उनका विश्वास था कि वो रिलीजन बेस्ड होना चाहिए, धार्मिक आधार पे होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। बोल रहा है हु इज़ द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, यानी इस सेकेंड बुक का स्नैपशॉट का पहली स्टोरी का है और इसके राइटर हैं विलियम सरोयन, यानी 17 का चौथा। व्हाट वर द हॉलमार्क्स ऑफ गैरोगैलेनियन ट्राइब, यानी हम लोग कहें गैरोगैलेनियन जाति का क्या पहचान होता था, तो उनका होता था ट्रस्ट एंड ऑनेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2। अब प्यारे बच्चों बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। एट व्हाट टाइम डिड आरम एंड मुराद राइड द हॉर्स, यानी किस समय पे आरम और मुराद ने घुड़सवारी किया था, तो बच्चों प्यारे बच्चों था समय अर्ली मॉर्निंग, यानी ऑप्शन नंबर 2 19 का। 20 नंबर में हम लोग आ चुके हैं व्हाट वाज मुराद डिजायर, यानी मुराद की इच्छा क्या थी, तो बच्चों प्यारे ये भी पहली स्टोरी की है टू राइड अ हॉर्स, वे बस घुड़सवारी करना चाहते थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21 बोल रहा है द ऑथर ऑफ द स्टोरी, यानी इस कहानी के लेखक ने वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये आखिर किसने लिखा है, तो प्यारे बच्चों इसने लिखा है गॉर्डन कुक एंड एलान ईस्ट ने। तो प्यारे बच्चों हम लोग लगभग 21 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, यदि आप इसी प्रकार से कंटिन्यू चाहते हैं कि हर एग्जाम के बाद आपके क्वेश्चन का एनालिसिस हो, आपका आंसर की चेक किया जाए कि आप कितने नंबर के एलिजिबल हैं, तो हमारे चैनल को आप यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बढ़ते हैं 22 नंबर की ओर। 200 ईयर्स अगो राउंड द वर्ल्ड वॉयज वाज मेड बाय, यानी 200 साल पहले किसने राउंड द वर्ल्ड वॉयज किया था, तो प्यारे बच्चों ये किया था कैप्टन जेम्स कुक ने, और इसी के देखा देखी कर रहा था गॉर्डन कुक एलानिस्ट ने। 23 नंबर है व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑथर्स बोट, यानी ऑथर के लेखक के बोट का नाम क्या था, तो प्यारे बच्चों बोट का नाम रखा गया था वेव वॉकर, लहरों में चलने वाला। 24 नंबर देखते हैं डॉट डॉट छोड़ा हुआ है, बोल रहा है वाज द लास्ट एयर ऑफ ए पावरफुल इजिप्टियन डायनेस्टी। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कई लोगों को डाउट आया है कि ऑप्शन नंबर दूसरा होगा कि चौथा होगा, तो मैं प्यारे बच्चों बता दूं कि आमेनहोटेप 4 और किंग टूट ये दोनों एक ही नाम है, इन्होंने ही अपना नाम बाद में बदल कर लिया था आमेनहोटेप 4। चूँकि अकॉर्डिंग टू जैक रूल देखें तो बोलता है कि पहले जो ऑप्शन सही आया है ठीक है उसे टिक करें, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग का होगा आमेनहोटेप 4। वेयर इज द रॉक गार्डन सिचुएटेड, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा रॉक गार्डन हम लोग का चंडीगढ़ में है, जिसे बनाया था नेकचंद ने। 26 नंबर में हम लोग पहुंच चुके हैं। द फर्स्ट ग्रीन पार्टी वाज इस्टेब्लिश्ड इन न्यूजीलैंड इन 1972, 1972 में ग्रीन पार्टी की स्थापना की गई थी। 27 नंबर में हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ बोल रहा है फ्रॉम वेयर डिड गंगाधर पंत स्टार्ट हीज जर्नी, यानी गंगाधर पंत ने अपनी जर्नी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू की थी,
तो अपनी यात्रा उन्होंने पुणे से बॉम्बे तक गए थे। ठीक है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 27 का। 28 में देखें तो बोल रहा है मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज अ, यानी क्रॉकर हैरिस क्या थे। तो प्यारे बच्चों हम लोग को पता है ये स्टोरी थी आपकी मिस्टर क्रॉकर हैरिस और टैपलो की स्टोरी की है, और यहाँ पे वो क्या थे, मध्यम वर्गीय शिक्षक थे। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों हम लोग पहुँच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, और यहाँ बोल रहा है द फोटोग्राफ वॉज टेकन, यानी फोटोग्राफ लिया गया था। तो प्यारे बच्चों वेन द नरेटर वाज नॉट इवन बॉर्न, यानी जब नरेटर जन्म नहीं लेती उससे बहुत पहले की पिक है ये। और बढ़ते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से प्रॉब्लम आने के कारण वो पेज अपलोड नहीं हो पाया, फिर भी मैं आपका आंसर बता दे रहा हूँ। 29 का दूसरा होगा, 30 का भी दूसरा होगा, 31 का तीसरा, 32 का पहला और 33 का चौथा। क्लियर है प्यारे बच्चों। और बढ़ते हम लोग 34 से, यहाँ पे बोल रहा है रेफरिंग टू द पोयम फादर टू सन द फादर इज रेडी टू, यानी ये फादर टू सन का पोयम का है जिसे लिखा गया था, और इसमें बोला था पिताजी ने आखिर क्या तैयार थे करने के लिए, तो अपने बच्चे को माफ़ करने के लिए तैयार थे, फॉरगिव हिम। सेंसुई लिटरली मीन, सेंसुई का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, तो सेंसुई का मतलब होता है माउंटेन वाटर। यदि यहाँ पे ऑप्शन कुछ और भी एक दे सकता था, यदि यांग इन देता तो हम लोग उसे भी टिक करते हैं। ये चाइनीज लैंग्वेज है, सेंसुई का मतलब माउंटेन वाटर होता है। वेयर डिड रंगा गो टू स्टडी, यानी रंगा पढ़ने के लिए कहाँ गया था, तो पढ़ने के लिए प्यारे बच्चों गया था बेंगलोर। हु वाज आइंस्टीन हिस्ट्री टीचर, तो प्यारे बच्चों आइंस्टीन के हिस्ट्री टीचर थे मिस्टर ब्राउन। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, और हम लोग पहुंच चुके हैं एंड पेज पे। यहाँ बोल रहा है हु वाज मिसेज फिट्जरलैंड, तो याद देखिए मिसेज फिट्जरलैंड कौन थी, तो पियर्सन फैमिली नेबर थी, यानी पड़ोसी परिवार की थी। मॉर्गन्स वाइफ वाज सफरिंग फ्रॉम, यानी मॉर्गन की वाइफ किस चीज़ से सफरिंग कर रही थी, तो सी वाज गोइंग टू गिव बर्थ टू अ बेबी, यानी वो एक बच्चा को जन्म देने वाली थी। विच सिटी डिड शाहिद बिलोंग टू, यानी शाहिद किस सिटी से बिलोंग करता था, तो प्यारे बच्चे बिलोंग करता था श्रीनगर से। तो आप लोगों ने जैक के पूरे टोटल 1 से 40 तक के MCQ को देख चुके हैं, और आप अब अपने निश्चिंत हो जाए कि आपका कितना मार्क आने वाला है। ये आप वीडियो को पूरा देखें और एक एक आंसर को आप अपने कॉपी में लिख करके चेक करें कि आप कितने नंबर के एलिजिबल हैं। इसी तरीके से यदि और भी एग्जाम के आप एनालिसिस को जानना चाहते हैं, हर आंसर को समझना चाहते हैं, हर सब्जेक्ट को, जैसे कल भी आपके कुछ सब्जेक्ट होने वाले हैं, ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है, ठीक है, तो इनके एनालिसिस के लिए आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।